मैं जो है इस चंदला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खड्डी का रहने वाला हो सकते हैं। यदि प्रशासनिक सेवा में काम कर सकते हैं तो राजनीति के माध्यम से रिप्रेजेंटेटिव बन के काम कर सकते हैं। मैं अपने क्षेत्र का एक अच्छा विकास कर सकता हूं और मेरे दिल में एक तड़प है, बेचैनी है और उसका दर्द भी है। जिस तरीके से आपकी एंट्री हुई वो कहीं आपको नहीं लगता कि बहुत देर कर दी आने में और पहले आते, क्योंकि भले ही आप क्षेत्रीय हैं लेकिन बहुत लोग पहचानते नहीं हैं। देखिए ऐसा मोटिव है, वो केवल जो है इस क्षेत्र को सर्व करने के लिए है, कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। देरी नहीं है, अच्छे काम के लिए कोई देरी नहीं होती। खास तौर से सत्ता पक्ष के विरुद्ध भी परिणाम देती रही है कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ निर्दलीय भी जो है कैंडिडेट जीती हुई है। तो हम नगण्य स्थिति में बिल्कुल नहीं है, त्रिकोणीय नहीं है, बल्कि यहाँ मैं आपको बता दूं पंचकोणीय संघर्ष है। कलेक्टर रहा हूँ, कमिश्नर रहा हूँ, कमिश्नर के पद से मेरा रिटायरमेंट हुआ था। जिले में काम करने का कोई मौका नहीं मिला। हमने दूसरे जिले में लोगों को जो है अपनी सेवाएं दी। दीर्घ जो अनुभव का जो लाभ है उस इस क्षेत्र को मिलना चाहिए। इस कारण से मैं जो है विधायक पद के लिए जो है मैं प्रत्याशी। प्रशासनिक तंत्र को राजनीतिक दबाव के तहत खुलकर काम करने को नहीं मिलता। आपके लालफिताशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, वो कई बार जो है हावी रहती है और कई बार जो है जो पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल जो हेड होते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी पर जो है हावी रहते हैं। ये कई बार ब्यूरोक्रेसी का और पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है उनका आपस में गठजोड़ भी रहता है। नमस्कार, बुंदेली दर्पण में स्वागत है आपका। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा क्षेत्र में। राष्ट्रवादी भारत पार्टी से जो उम्मीदवार हैं एक्स कमिश्नर राजा भैया प्रजापति जी, सीधे उनसे बात करेंगे। क्या विजन है उनका, क्या सोच है और किस मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं वो। स्वागत है सर बुंदेली दर्पण में आपका। धन्यवाद आपको। सर, जिस तरीके से एक ब्यूरोक्रेट से पॉलिटिशियन की ओर रुख किया रिटायरमेंट के बाद, क्या विजन क्या है? इसके पीछे यही है कि चूँकि मैं जो है इस चंदला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खड्डी का रहने वाला हूँ और मैं खुद जो है अपनी जो एजुकेशन हमारी हुई उस समय किस प्रकार से हमारे गांव में केवल 8वीं तक स्कूल था और पास के गांव जो गौरिहार है वहाँ तक जो है हायर सेकेंडरी स्कूल था। मतलब जो है हमको गौरिहार पढ़ने जाना पड़ता था और 2 नदियाँ तैर करके जाना पड़ता था। बहुत सारी समस्याएं रहती थी, लेकिन मैंने अभी देखा कि इतने सालों के बाद भी कुछ तब्दीलियां तो आई हैं बड़े गाँव के लिए, लेकिन अभी भी छोटे छोटे जो गांव हैं दूर दराज के, वहाँ पर अभी बहुत कुछ सुविधाएं जो होती है, एमिनिटीज़ होती हैं, फैसिलिटीज़ होती है, वहाँ पर जो है अवेलेबल नहीं है, वो होना चाहिए। तो मेरा मोटिव और कुछ नहीं है। मैं वैसे पूर्णतः जो है किसी राजनीतिक, बल्कि मैं उद्देश्य उसका नहीं कह सकता। मैं तो एक सोसाइटी के सर्व करने के लिए मेरी बात है। चूँकि मैं इस क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ और ये क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब कोई किसी चीज़ में पॉलिटिक्स के माध्यम से या कुछ इस तरह से पदाधिकारी बन करके कोई काम करते हैं तो शायद उसमें भी काम कर सकते हैं। यदि प्रशासनिक सेवा में काम कर सकते हैं तो राजनीति के माध्यम से रिप्रेजेंटेटिव बन के काम कर सकते हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है कि इस जो है क्षेत्र का डेवलपमेंट किया जाए। क्योंकि हमको इस तरह के जो है अनुभव हैं, तो मैं यह मान करके कि मैं अपने क्षेत्र का एक अच्छा विकास कर सकता हूं और मेरे दिल में एक तड़प है, बेचैनी है और उसका दर्द भी है कि अभी भी मुझे ये दर्द होता है देख करके कि हमारे अभी क्षेत्र में बहुत सारी एमिनिटीज़ और सुविधाएं नहीं हैं। इसके लिए मैं ये मानता हूं कि शायद इतने वर्षों में विभिन्न प्रकार के समन्वय बना करके विभिन्न विभागों से जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुए हैं। इसीलिए मैंने सोचा, बल्कि मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे यारों ने और मुझे मेरे शुभचिंतकों ने, यदि ग्रामवासियों ने भी, क्षेत्रवासियों ने भी मुझे कहा कि आप जो है इस में आइए और इसमें आप जो है कुछ कर सकते हैं क्योंकि आपको काम का तजुर्बा है। मैंने इसी कारण से जो है यहाँ पर इस काम के लिए पदार्पण किया है और मेरा कोई पर्सनल व्यक्तिगत या ना मुझे कोई पद की लालसा है, ना मुझे कोई किसी तरह की पद की भूख है। मैं तो केवल इस क्षेत्र के विकास के लिए ही जो है मैं इस चुनावी मैदान में उतरा हुआ हूँ। पार्टी का चयन जैसे किया जाए तो बड़ी पार्टियां थीं, इसके अलावा आम आदमी पार्टी का जैसे प्रत्याशी नहीं, राष्ट्रवादी ये पार्टी ही क्यों ज़्यादा लोग जानते भी? मैं बिल्कुल नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि जो नेशनल पार्टीज होती हैं वो अपने ढंग से काम करती हैं। मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को अप्रोच नहीं किया, बल्कि मुझसे पहले तो कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मुझसे अप्रोच किया था कि आप यहाँ पर जो है आएँ और हो सकता है कि हम आपको जो है इसके लिए जो है कैंडिडेचर के लिए
प्रत्याशी बनने के लिए मौका दें। और इसी तरह से हमसे समाजवादी पार्टी के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, उन्होंने मुझसे खुद संपर्क किया था कि हमारे इसमें आए और हम आपको मौका देंगे। तो मैंने ये देखा कि मुझे उन्होंने कहा तो था, परंतु वो अपने वादे में खरे नहीं उतरे, बल्कि एक पार्टी से तो मैं मतलब मेरा करीब करीब फाइनल ही हो गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने दूसरे को किया। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी ने मुझे प्रपोज किया था, मेरा बायोडाटा भी मांगा था और बाद में ये कह रहे थे कि हमसे टिकट ले लीजिए, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा आपकी पार्टी से मैं टिकट नहीं लेना चाहता। ये जो नई पार्टी है, बात सही है कि ये नई पार्टी है, परंतु उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझसे पर्सनली अनुरोध किया कि हमारी पार्टी नई है, लेकिन आप हमारी पार्टी से मतलब ऑथोराइजेशन ले लीजिए तो हमारे लिए ठीक रहेगा। तो बल्कि वो चूँकि नई पार्टी है और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अवनाथ शुक्ला जी, वो उनके कहने पर ही मैंने उनका ऑथोराइजेशन, जैसे इसमें कैंडिडेचर के लिए फॉर्म ए भी कहलाता है, वो प्राप्त किया था और इस कारण से मैं इस पार्टी से हूँ। जैसा आपने बताया, आप बेशक क्षेत्रीय हैं, खड्डी निवासी हैं, ग्रामीण परिवेश में आपका बचपन गुजरा, संघर्ष का जीवन रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर चुनावी बात की जाए, पॉलिटिक्स की बात की जाए, जिस तरीके से आपकी एंट्री हुई, वो कहीं आपको नहीं लगता कि बहुत देर कर दी आने में और पहले आते? क्योंकि भले ही आप क्षेत्रीय हैं, लेकिन बहुत लोग पहचानते नहीं हैं। देखिए, ऐसा है, देरी वाली इसमें बिल्कुल कोई बात नहीं है, क्योंकि देरी तो ऐसा होता है कि यदि किसी का मोटिव केवल राजनीतिक होता है तो उसके लिए मैं देरी कह सकता हूँ, लेकिन यदि मोटिव केवल राजनीतिक नहीं हो बल्कि उसे क्षेत्र के सर्व करने के लिए हो, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि मेरा जो मोटिव है वो केवल इस क्षेत्र को सर्व करने के लिए है, कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। और जहाँ तक आप राजनीतिक क्षेत्र में उतरने की बात करते हैं तो उसके लिए तो वास्तव में कई बार इस तरह की बहुत तैयारियां करना पड़ती हैं। लेकिन कई बार राजनीतिक दलों का आपने देखा होगा कि एकदम कोई पैराशूट से कैंडिडेट उतार देते हैं और वो पार्टी के दम पर जीत भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से कोई अपने लिए कोई मैदान तलाशता, तो यहाँ पर कोई मैदान तलाशने वाली बात नहीं थी। मेरा क्षेत्र है, मैं इस क्षेत्र का निवासी हूँ और यहाँ के जो समस्याएं हैं, दुख दर्द हैं, वो मैं समझता हूँ। मैं तो इसलिए आया हूँ। तो ये खुद ही यहाँ के क्षेत्र के निवासियों को, क्योंकि मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने ये मतलब अनुरोध भी किया था कि मैं इसमें आऊँ, इस कारण से मैं इसमें आया हूँ। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई देरी नहीं है, अच्छे काम के लिए कोई देरी नहीं होती है। यदि क्षेत्र के जनता ये समझ लेती है तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है, अब उनकी क्या स्थिति है, कैसे क्या है, वो तो जनता खुद ही एनालिसिस कर रही है कि कैसा क्या है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है ग्रामीण जनता के मन में कि वो जनरली जो उनके दिमाग में पहले से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का अस्तित्व वाली बात या कुछ इस तरह का कि उस क्षेत्र में उनका थोड़ा सा महत्व है, वो उनके दिलो दिमाग में रहता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक इससे यदि हम क्षेत्र को लेते हैं चंदला विधानसभा का, तो चंदला विधानसभा एक अलग प्रकार का क्षेत्र है और यहाँ की जनता मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के विरुद्ध भी और जो ख़ास तौर से सत्ता पक्ष के विरुद्ध भी परिणाम देती रही है कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ निर्दलीय भी कैंडिडेट जीती हुई है पूर्व में। जैसा कि आपने बताया कि पब्लिक एनालिसिस कर रही, बेशक कर रही है, लेकिन एज ए कैंडिडेट राजा भैया प्रजापति क्या एनालिसिस कर रहे हैं? एक तरफ कांग्रेस है, भाजपा है, लंबी कैंपेनिंग है, विस्तार प्रचारक हैं, आप अकेले घूम रहे हैं अपने साथियों के साथ प्रचार प्रसार में, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इन सब के बीच में? देखिए, ऐसा है, मैं अभी मैं कुछ दिनों से ये पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ अभी 5-7 दिन से, और विभिन्न प्रकार के जो वीडियोज़ वगैरह हैं या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तो ये ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसमें कोई 3 पार्टीज़ के बीच में वो है कंटेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम पुराना भी गणित लें 2018 वाला, तो उसमें भी कोई 4 पार्टी थी। मैं मेरा संपर्क भी जनता से है। मैंने सितंबर माह में 25 दिन कई सैकड़ों गांव का दौरा किया था और जनता से संपर्क भी मैंने किया था, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे गांव में देखा, वहाँ की समस्याएं भी सुनी, मैंने देखा। तो इसमें क्या है कि ये जो बातें हैं
इसमें हमने उसको ये नहीं किया कि हमने उनको मतलब जो है कोई पिक्चराइज करके वीडियो बना करके और मैंने ये दिखाया हो कि मैं इन गाँव में गया, ऐसा गया। सोशल मीडिया में मैं नहीं गया। और अभी भी हमारे जो काम चल रहे हैं, अभी भी हमारी टीम घूम रही है, मैं खुद घूम रहा हूँ। मैं खुद जो है घरों में जा रहा हूँ बहुत सारे गाँव में। तो उसको मैंने अभी एक भी कोई ऐसा नहीं दिखाया कि मैं इन गांव में गया या गांव घूम रहा हूं। तो इस कारण से भी लोग शायद ऐसा समझ रहे हैं कि मेरे बारे में कयास लगा रहे हैं कि मैं शायद ये मतलब जो है कोई नगण्य स्थिति में है। तो हम नगण्य स्थिति में बिल्कुल नहीं है। और हमारा जो एक कार्यक्रम है वो एक साइलेंट ढंग से चल रहा है। मैं उसको मीडिया में ज़रूर जो है नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मीडिया में दिखाने से भी कोई ऐसा नहीं रहता है कि उनको परिणाम जो है बड़े अच्छे प्राप्त हो जाएंगे। अभी जहाँ तक यहाँ जनता तक बात तो पहुँचनी चाहिए। नहीं, जनता तक माध्यम से बेहतर सब हाँ, अधिक लोगों ये कहना आपका सही है कि मतलब जो है जनता तक बात पहुँचना चाहिए। तो ठीक है, हम जो है जनता से स्वयं संपर्क कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं और वो भी हमारी बात को समझ रहे हैं। तो अभी कोई इस तरह का एकदम जो है कोई कॉन्सेप्ट यहाँ का कि कोई त्रिकोणीय जो है संघर्ष है, त्रिकोणीय नहीं है, बल्कि यहाँ मैं आपको बता दूँ पंचकोणीय संघर्ष है। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। और आपको करीब 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद ये स्थिति मालूम चलेगी कि यहाँ की स्थिति कुछ अलग प्रकार की ही है। बुंदेली दर्पण में चूँकि हम सोशल खबरें प्राथमिकता से दिखाते हैं, बहुत दिन पहले एक वीडियो आपका आया था, आप छोटे बच्चों को एक पेड़ के नीचे पढ़ाते नज़र आए थे, उन्हें शिक्षा देते नज़र आए थे, अपने गांव के ही बच्चों को। हमने पब्लिश भी की थी उस खबर को। तो एक शिक्षक के तौर पे एक रिटायर्ड कमिश्नर का सफ़र, इसको कैसे देखते क्या? देखिए, ऐसा है, मैं जो है खड्डी गांव को बिलोंग करता हूं और मैंने ये देखा कि गांव के बच्चे जो है ख़ास तौर से अंग्रेज़ी के विषय में काफ़ी जो है कमज़ोरी महसूस करते हैं। तो मैंने सोचा कि गर्मी के दिनों में जब छुट्टी के दिन होते हैं, जब कोई पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है, क्योंकि उस समय बच्चे फ्री हो जाते हैं, तो उस समय ज़्यादा एकाग्र हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो मैंने उस समय अपने गांव के बच्चों को 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को, करीब 150 बच्चे आते थे, तो सुबह और शाम जो है मैं उनको बच्चों को अंग्रेज़ी विषय की कोचिंग, फ्री कोचिंग देता था, ताकि जो मेरे गाँव के बच्चे हैं वो जो अंग्रेज़ी विषय में कठिनाई महसूस कर रहे हैं वो कठिनाई महसूस ना करें। इसलिए मैंने उन बच्चों को जो है फ्री कोचिंग अपने गांव के बच्चों को दी थी, क्योंकि मैंने ये देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो पर्याप्त जो है उनको जो वातावरण है अंग्रेज़ी विषय का वो उनको नहीं मिल पाता है और कई बच्चे जो है उसमें से कमज़ोर रह जाते हैं। इस कारण से मैंने अपने गांव के बच्चों को जो है फ्री कोचिंग जो है गर्मी के महीनों में दिया था। शॉर्ट में कैरियर के बारे में आपका जानना चाहेंगे। IAS रहे तो कहाँ कलेक्टर के तौर पे कहाँ पदस्थापना रही, रिटायर कहाँ से हुए कमिश्नर पद से? देखिए, ऐसा है, मेरा जो कैरियर है, मैं 1982 में MA अंग्रेज़ी से किया था और यूनिवर्सिटी का जो है मैंने रिकॉर्ड तोड़ करके प्रथम डिवीज़न अंग्रेज़ी विषय में आया था। तो उसके तत्काल बाद चूँकि मैं मेरिटोरियस था, इस कारण से मैं जो है कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया था। 3.25 साल मैंने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में महाराजा महाविद्यालय में अपनी सेवाएं दी थी और उसी दरमियान मेरी तैयारी की थी, तो मैंने राज्य प्रशासनिक सेवा में मेरा चयन हो गया था। तो 1 नवंबर 1985 को मैं डिप्टी कलेक्टर के रूप में जो है ज्वाइन किया था और उसके बाद मैं करीब जो है जो महत्वपूर्ण पद होते हैं, फील्ड के जो पद कहलाते हैं, जो जनता से सीधे जुड़े होते हैं, SDM जिसको SDO बोलते हैं, तो मैं 7 जगह सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रहा हूँ और 5 जिलों में मैं एडिशनल कलेक्टर रहा हूँ, 3 जिलों में CO जिला पंचायत रहा हूँ, कलेक्टर रहा हूँ, कमिश्नर रहा हूँ। कमिश्नर के पद से मेरा रिटायरमेंट हुआ था। इसके अलावा जो राज्य शासन में सेक्रेटेरिएट में, संचालनालय में जो विभिन्न पद होते हैं, तो उच्च शिक्षा में मैं रहा और जो है सेक्रेटेरिएट में श्रम विभाग में रहा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में रहा और वन विभाग में रहा था। साथ ही साथ बाद में जो है मैं उसमें भी रहा, कमिश्नर बनने के पहले सचिव खाद्य आयोग भी मैं रहा था। तो मेरा इस प्रकार का जो है ये करीब 34-35 साल का मेरा प्रशासनिक अनुभव है और 3.25 साल का मेरा कॉलेज में पढ़ाने का अनुभव रहा है। कब मन में आया कि ये प्रशासनिक सेवा के बाद जनता की सेवा करें? कब मन में आया कि पॉलिटिक्स मेरे लिए? देखिए, ऐसा है, मेरा तो क्या है, बाइड जो है इसमें कार्यक्रम चलता है। मैं जो जहाँ समझता हूँ कि अभी जो पूरे सोसाइटी में या देश में कुछ अन्य चीज़ें करने की आवश्यकता है, उसके लिए मैं प्रत्यक्ष से जो है भारत सरकार, मध्य प्रदेश का ध्यान भी जो है आकर्षित करता रहता हूँ और मैं केवल सोशल जो सर्विस जिसको बोलते हैं या सोशल एक्टिविस्ट भी आप बोल सकते हैं, तो मैं उसके रूप में काम करता हूँ। लोगों की बातों को जो है सरकार तक लाना, ये करना, ये मैं काम करता हूँ और
इसी तारतम्य में जो है ये था कि चलिए ठीक है, मतलब यहाँ के क्षेत्र के लोगों की मंशा थी और मैं भी चाहता था कि ये चूँकि हमको प्रशासनिक सेवा में ज़िले में काम करने का कोई मौका नहीं मिला, हमने दूसरे ज़िले में लोगों को जो है अपनी सेवाएं दी और लेकिन हमारा क्षेत्र जो है खुद जो है अछूता रह गया, वंचित रह गया। तो हमारा दीर्घ जो अनुभव का जो लाभ है इस क्षेत्र को मिलना चाहिए। इस कारण से मैं इस क्षेत्र के लिए जो है इस MLA पद के लिए जो है विधायक पद के लिए जो है मैं प्रत्याशी जो है बना हुआ हूँ। अच्छा सर, जिस तरीके से कई बार खबरें सुनते हैं, अफसरशाही हावी है, कई जगह ये खबर भी आती हैं कि कहीं प्रशासनिक तंत्र को राजनीतिक दबाव के तहत खुलकर काम करने को नहीं मिलता। आपके साथ एक लंबा कैरियर है, आपका विभिन्न पदों में रहे, कितना सही मानते हैं, कहाँ ब्यूरोक्रेट्स पर प्रेशर रहता है या अफसरशाही हावी रहती है? ये बिल्कुल सही बात है। मतलब जो है कि जो लाल फीताशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, वो कई बार जो है हावी रहती है और कई बार जो है जो पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल जो हेड होते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी पर जो है हावी रहते हैं। ये कई बार ब्यूरोक्रेसी का और पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है उनका आपस में गठजोड़ भी रहता है। यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में जो है पॉलिटिकल जो लीडरशिप है और ब्यूरोक्रेसी है, मैं ये नहीं कहता कि पूरी ब्यूरोक्रेसी ख़राब है, लेकिन एक मध्य प्रदेश में जो है काकस है, इसमें जो है गठजोड़ है और उसका जो है नुकसान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जनता का ही होता है। और दूसरा ये है कि यदि ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिकल लीडरशिप में यदि गठजोड़ होता है तो उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जो अन्य ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो उनको जो है मतलब जो है नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि निष्पक्ष होकर के काम करते हैं। किसी मतलब जो है किसी दल विशेष की सरकार है तो इसके आधार पर वो काम नहीं करते हैं, वो केवल सरकार के जो नियम कानून होते हैं उसी के मुताबिक काम करते हैं, तो उनको कई बार जो है इसके लिए अंजाम भी भुगतना पड़ता है। तो जहाँ तक मध्य प्रदेश की मैं यदि बात करूँ तो मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि यहाँ तो जो है पॉलिटिकल लीडरशिप का और ब्यूरोक्रेसी का काफ़ी हद तक जो है काफ़ी मतलब जो है एक गठजोड़ है जो कहीं ना कहीं जो है इस प्रदेश को जो है नुकसान पहुँचा रहा है। क्या सोच रखा है एज ए पॉलिटिशियन, सबसे पहले क्या सोच रखा है, क्या कमी, क्या जो सबसे पहले दिमाग में हो? देखिए ऐसा है, इस क्षेत्र की बहुत सारी बातें हैं। यदि हम ज़िले की लें तो ज़िले की बहुत सारी बातें हैं। अब यहाँ पर आप बड़ी लंबी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन सबसे अहम तो ये है कि मतलब जो है जो भी यहाँ की जो समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं कि अभी गांव के लोग जो है रोते हैं कि आवारा पशुओं की समस्या है और जो है जंगली जानवरों की जो है समस्या है, तो ये तो मेन चीज़ें हैं। और दूसरे जो है सिंचाई साधनों का जो है अभाव है। तीसरे यहाँ पर जो है कोई लिंक रोड नहीं है, लिंकेजेस नहीं है, गांव के में आपसी में जुड़ नहीं पाए हैं और बरसात के समय में लोग जो है आ जा नहीं सकते हैं। कई जगह पुल पुलिया नहीं है। इसके अलावा अन्य कई जगह जो है स्कूल्स वगैरह की कमी है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उनके लिए यही है कि यदि मुझे इस तरह का कोई मौका मिलता है काम करने का तो मेरा क्षेत्र है और मैं अपने पूरे अनुभव को लगा दूंगा इस क्षेत्र के लिए कि हमको कहाँ पर किस तरह से स्टेप उठा कर के काम करना है। और साथ ही साथ विभिन्न विभागों के जो काम होते हैं उसके संबंध में विभिन्न विभागों से मतलब एक समन्वय बना करके संपर्क करके जो है काम करवाने का मेरा प्रयास रहेगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ, बाकी अन्य कोई वादा करना या कुछ करना वो तो मैं बेईमानी समझता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रजापति जी। धन्यवाद आपको जी। ये हैं एक्स कमिश्नर राजा भैया प्रजापति जी, चंदला विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं और विजन जो उनका है, चूँकि क्षेत्र की माटी से हैं, क्षेत्र की तकलीफ जानते हैं और क्षेत्र को परखा है, इसलिए चुनावी मैदान में हैं। ताकि किस तरह से आशीर्वाद देती है ये आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।